हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, साइन एक्स माइनस साइन ए, और उसके बटे में है वर्गमूल एक्स माइनस वर्गमूल ए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले 7 अनिवार्य रूपों को लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप, ये 7 रूप होते हैं। इसकी जानकारी हमें सीमा के प्रत्येक सवाल को हल करते समय होना चाहिए। पहला होता है 0/0, अनंत बटा अनंत, 0 × अनंत, अनंत माइनस अनंत, उसके बाद 1 की घातांक अनंत, उसके बाद होता है अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। अगर इनमें से कोई रूप सीमा को हल करते समय आता है तो फिर हमें सीमा को आगे हल करना पड़ता है। यह इसके उत्तर नहीं हो सकते हैं, इसे याद रखें आप। उसके बाद हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, मैं वह भी लिख देता हूं आपके लिए। देखो, इसको हम 1 नंबर नाम दे देते हैं, इसको 2 नंबर की मुख्य अवधारणा कह देते हैं। यहाँ पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूं, मानक सीमा। और ये होगी लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन एक्स बटा एक्स। ये सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद हम कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र को भी प्रयोग करेंगे, उसको भी मैं प्रश्न में जहां हल करेंगे वहीं पर हम इसको लिखेंगे। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को लिख लेते हैं। तो सीमा है हमारे पास लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, साइन एक्स माइनस साइन का ए, और बटे में है वर्गमूल एक्स और माइनस वर्गमूल में ए। हम इसे एक बार और लिखेंगे, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, साइन एक्स माइनस का साइन ए, और बटे में है, ये एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है बच्चों, है ना, 0 की ओर नहीं, ए की ओर था, याद रखें, और वर्गमूल एक्स माइनस वर्गमूल ए। सबसे पहले हम देखेंगे यह इन 7 रूपों में से कौन सा रूप है। यदि इनमें से कोई रूप होगा तो हम प्रश्न को आगे हल करेंगे, अन्यथा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं। यदि आपने एक्स का मान ए रखा तो देखो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे भी आ जाएगा 0, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ? ये हो गया 0/0 रूप। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए मैं जो सूत्र लिखने वाला हूँ उसे याद रखें आप। त्रिकोणमिति का सूत्र है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 और गुणा कॉस सी प्लस डी बटा 2। सबसे पहले हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें करने वाले हैं, उसके बाद और आगे भी हल करेंगे। तो मैं लिखता हूं इसे, यहाँ हो जाएगा बराबर लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, और देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम 2 साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स, पहले सी माइनस डी कर लेते हैं बच्चों। तो साइन सी माइनस डी में एक्स माइनस ए बटा 2 कर लेंगे, एक्स माइनस ए और बटा 2। उसके बाद गुणा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और बटा 2 हो जाएगा, और बटे में क्या है इसके? इसके बटे में है वर्गमूल एक्स और माइनस वर्गमूल ए। ये लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसे, बिल्कुल यही है। अब हम क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण भी कर देंगे। तो मैं इस बात को भी यहाँ लिख देता हूँ कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण परिमेयीकरण करने पर, ये हमने लिख दिया है। अब हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये होगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस ए बटा 2, यहाँ पर होगा कॉस, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए बटा 2, और बटे में देखिएगा, बटे में है वर्गमूल एक्स माइनस वर्गमूल ए। और जब परिमेयकरण किया जाता है तो किसका गुणा करेंगे हम इसमें? वर्गमूल एक्स प्लस वर्गमूल ए,
और बटे में भी आ जाएगा वर्गमूल एक्स प्लस वर्गमूल ए। ये हमने इसका परिमेयकरण कर दिया है हर का। देखिए अब क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है बच्चों, जीरो की ओर नहीं है ना, एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, यहाँ देखिएगा ये होगा 2 साइन एक्स माइनस ए बटा 2 गुणा कॉस एक्स प्लस ए बटा 2, उसके बाद वर्गमूल में एक्स प्लस वर्गमूल में आ जाएगा ए, और बटे में देखिएगा बटे में ए माइनस बी और ए प्लस बी की सहायता से ये बन जाएगा एक्स माइनस ए बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एक्स माइनस ए। ये सूत्र हमने लगा दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो अब देखिए ये जो 2 नजर आ रहा है आपको, इस 2 को हम बटे के बटे में ले आते हैं और मानक सीमा यहाँ पर लगा देते हैं। तो लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर बनेगा एक्स माइनस ए बटा 2, और इसके बटे में भी हो जाएगा एक्स माइनस ए बटा 2, ये आ गया। उसके बाद गुणा में है कॉस एक्स प्लस ए बटा 2, उसके बाद फिर से कोष्टक में है वर्गमूल एक्स प्लस वर्गमूल ए। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगा सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए हमें पता है कि यदि लिमिट हमारी x का मान a की ओर अग्रसर होगा, हमें पता है कि यदि x का मान a की ओर अग्रसर होगा तो हम यह भी कह सकते हैं कि x माइनस ए बटा 2 ये किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इस आधार पर अब हम यहाँ पर मानक सीमाओं का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहला मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 गुणा, फिर देखिएगा ये हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह ए रखना है तो ये a प्लस ए बटा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ए, और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद वर्गमूल में क्या होगा, a, और यहाँ भी आ जाएगा a। अब हमारा उत्तर आ चुका है। देखो a और a, तो ये बनेगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल a और वर्गमूल a हो जाएगा 2 वर्गमूल a, और यहाँ पर हो जाएगा cos a। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।